students, today we start the topic transportation. Transportation means क्या होता है? One place to another place movement. किसी भी चीज का जो मूवमेंट हो रहा है एक प्लेस से अनदर प्लेस पे उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। अब ऐसे ही हम अगर प्लांट और ह्यूमंस की बात करें तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारे टू मटेरियल्स उसमें ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं. वन इज द जाइलम एंड द सेकेंड इज फ्लोएम. जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा वाटर एंड मिनरल्स का, एंड जो हमारा फ्लोएम होता है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है हमारा फूड का. क्लियर? तो जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कौन कर रहा है? जो ऑर्गन है वो कौन है? कौन से हमारे? जाइलम और फ्लोएम. जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका? वाटर एंड मिनरल्स का. फ्लोएम जो करता है फूड का. अब देखिए मूवमेंट कैसे होता है. अब हमारी ये प्लांट बॉडी है, क्लियर? अब प्लांट में क्या है? दिस पार्ट इज द रूट एंड इट इज स्टेम, लीफ. क्लियर? जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो रूट्स होती है, रूट क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करेगी? पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करेगी. तो जो रूट से वाटर सप्लाई हो रहा है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो क्या होता है हमारा? यूनिडायरेक्शनल. वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल हमने क्यों कहा है? क्योंकि जो वाटर मूव कर रहा है वो हमारा रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है. क्लियर? अब ऐसे ही जो हमारी लीव्स होती है वो क्या होती है? लीव्स क्या होती है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. लीफ क्या करती है? फूड बनाने का वर्क करती है. और जो फूड यहाँ लीफ में प्रिपेयर होता है, अब वो फूड क्या होगा? लोअर साइड भी और अपर साइड भी, बोथ, और हमारा ऑल डायरेक्शंस में क्या होगा? मूव करेगा. क्लियर? तो जो हमारा फूड का मूवमेंट है, जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है वो क्या होता है हमारा? बाई डायरेक्शन. क्लियर? तो जो मूवमेंट है वाटर और फूड का वो क्या हो रहा है? वाटर का हमारा यूनिडायरेक्शनल है, वो कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है. और जो फ्लोएम है वो कौन? फ्लोएम क्या कर रहा है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है. जो हमारा क्या हो रहा है? बाई डायरेक्शनल, ऑल डायरेक्शंस में. क्लियर? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कंप्लीट हो जाता है. तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है वो हमारा करता है ब्लड. ठीक. ब्लड जो होता है वो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, या हम इसको बोल सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक. जो हमारी बॉडी होती है उसमें हमारा 5 to 6 लीटर जो ब्लड की क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में वो कितनी होती है? 5 to 6 लीटर. और जो हमारी बॉडी का 7% पार्ट होता है, मतलब जितना हमारा बॉडी का वेट होता है उसका 7% जो होता है वो होता है हमारा ब्लड. मींस जो एक हेल्थी ह्यूमन है, मान लीजिए हमारा वेट कितना है, अगर हमारी बॉडी का वेट 55 है, 55 केजी हमारा वेट है, तो उसमें जो होगा उसमें 7% क्या होगा? ब्लड. क्लियर? और एक और चीज, जो ब्लड होता है वो कंपेयर टू मैन, जो फीमेल होती है, फीमेल में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है कंपेयर टू फीमेल में क्या होती है? फीमेल में मोर देन होती है, मोर देन कंपेयर टू मेल. ठीक. मींस जो फीमेल होगी उसमें ब्लड मेल के कंपेयर में ज्यादा होगा. ओके. अब जो हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड को हमने जो ब्लड होता है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हमारा आ जाता है हमारा प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. अगर प्लाज्मा की बात करें तो 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स. क्लियर? जो प्लाज्मा होता है वो एक येलोइश लिक्विड होता है, और जो क्या जो ये 55% पार्ट है
इसमें हमारा क्या है, 90% पार्ट तो हमारा है वाटर, क्लियर। 7% पार्ट है हमारा प्रोटीन, 0.9% पार्ट है हमारा सॉल्ट, और यही साइड में लिख लेते हैं 0.1% जो हमारा पार्ट है उसमें हमारा आ जाता है ग्लूकोज, ठीक है। तो जो हमारी प्लाज्मा है 50% पार्ट है ब्लड का, जिसमें 90% वाटर है, 7% प्रोटीन है और 0.9% सॉल्ट है और 0.1% क्या है उसमें प्रेजेंट ग्लूकोज। तो जो हमारी प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में एक हमारा फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अगर वो फाइब्रिनोजन हमारे प्लाज्मा में से निकाल लिया जाए तो उसमें क्या बचता है, जो बाकी पार्ट बचेगा। अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दे तो जो पार्ट बचेगा वो हमारा होगा सीरम, क्लियर। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती है, थ्री टाइप्स की होती है हमारी ब्लड सेल्स, जिसमें हमारी आ जाती है इसकी बात करते हैं हम ब्लड सेल्स की, ब्लड सेल्स, ओके। उसमें हमारी आ जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब हम तीनों पार्ट्स को वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे, ओके। ये थ्री टाइप्स की होती है, वन इज द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी हमारी क्या है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द थर्ड इज प्लेटलेट्स, ठीक है। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी, करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीसी और इलेक्ट्रोकाइट्स, इलेक्ट्रोकाइट, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है इनकी जो लाइफ होती है वो होती है 20 to 120 डेज, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। ये कहाँ बन रही है, बोन मैरो में। और जो इनकी डेथ हो रही है वो कहाँ हो रही है, लीवर और स्प्लीन, ठीक है। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें हमारा एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसके ड्यू टू ब्लड का कलर क्या होता है, रेड, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है, हमारा एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसके ड्यू टू ब्लड का कलर क्या है, रेड है, ओके। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का वर्क करती है, ऑक्सीजन को कैरी करेगी और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगी, और CO2 को बॉडी से क्या करेगी, CO2 को बॉडी से लेकर के वापस, मतलब O2 को पहुंचाने का और CO2 को वापस लाने का वर्क करती है, क्लियर। तो हमारा फंक्शन क्या होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्लियर। सो now we discuss white blood cells. नंबर जो हमारी सेकंड है वो होती है हमारी WBC, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। जो इनकी लाइफ होती है वो होती है हमारी 2 से 5 डेज। इनका भी जो प्रोडक्शन होता है वो होता है बोन मैरो में, लिम्फ नोड और कभी कभी इनका जो प्रोडक्शन हो जाता है वो लीवर और स्प्लीन में भी हो जाता है, ठीक है। जो
जो वाइट ब्लड सेल्स है 2 से 5 डेज इनकी लाइफ होगी और ये इसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, लीवर में और स्प्लीन में, कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी हो जाता है। और जो इनकी डेथ होती है वो किस में होती है, ब्लड में। क्लियर। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो क्या करती है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने का वर्क करती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये क्या करती है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने का वर्क करती है। क्लियर। हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक चीज और इसमें हमारी रहती है, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसमें हमारा जो 60 से 70% पार्ट होता है उसमें हमारी होती है न्यूट्रोफिल सेल्स। जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती है वो क्या करती है, जर्म सेल्स को फीड करने का वर्क करती है। मींस हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें 60 से जो 70% पार्ट है वो हमारा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल सेल्स का होता है। वो क्या करती है, हमारी जो भी हमारी जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल्स को फीड करने का वर्क करती है, फीडिंग ऑफ जर्म सेल्स। क्लियर। देन इसी में हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। स्टॉप कर। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलो। जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मोनोसाइट्स जो हमारी किसमें बन रही है, बोन मैरो में ही बनती है, जो 3 से 8% पार्ट होती है, 3 to 8%। ठीक है। और सेकंड होता है हमारा लिम्फोसाइट्स, ये कितना होता है 22 से हमारा 35%। ठीक है। ये हमारी 2 टाइप्स की होती है, टी लिम्फोसाइट्स and the second is N lymphocytes, sorry B lymphocytes। अब जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती है वो हमारी क्या होती है, कैंसर सेल को रिमूव करने का वर्क करती है। क्लियर। कैंसर सेल को रिमूव करेगी और एचआईवी के अगेंस्ट अटैक करने का वर्क करती है। टी लिम्फोसाइट्स, इसका वर्क क्या है, रिमूव कैंसर सेल। Clear. And the second is prevent by the HIV attack। क्या करती है, कैंसर सेल को रिमूव करने का वर्क करती है और HIV के अटैक से बचाने का वर्क करती है। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज हमारी क्या हो जाती है, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून कैपेसिटी को इंक्रीज करने का वर्क करती है। जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स होती है वो हमारी क्या करती है, टू इंक्रीज इम्यून कैपेसिटी। ओके। इनको हम क्या बोलते हैं, शोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये क्या करती है, इन्फेक्शंस के लिए फाइट करने का वर्क करती है। क्लियर। हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक चीज और इसमें हमारी रहती है, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसमें हमारा जो 60 से 70% पार्ट होता है उसमें हमारी होती है न्यूट्रोफिल सेल्स।
जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती है वो क्या करती है, जर्म सेल्स को फीड करने का वर्क करती है। मींस हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें 60 से जो 70% पार्ट है वो हमारा न्यूट्रोफिल्स सेल्स का होता है। वो क्या करती है, हमारी जो भी हमारे जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल्स को फीड करने का वर्क करती है, फीडिंग ऑफ जर्म सेल्स। क्लियर। देन इसी में हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। स्टार्ट करते हैं। WBC इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलो जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मोनोसाइट्स जो हमारी किसमें बन रही है, बोन मैरो में ही बनती है, जो 3 से 8% पार्ट होती है, 3 to 8%। ठीक है। और सेकंड होता है हमारा लिम्फोसाइट्स। ये कितना होता है, 22 से हमारा 35% है। ठीक है। ये हमारी 2 टाइप्स की होती है, टी लिम्फोसाइट्स and the second is N lymphocytes, sorry B lymphocytes। अब जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती है वो हमारी क्या होती है, कैंसर सेल को रिमूव करने का वर्क करती है। क्लियर। कैंसर सेल को रिमूव करेगी और एचआईवी के अगेंस्ट अटैक करने का वर्क करती है। टी लिम्फोसाइट्स इसका वर्क क्या है, रिमूव कैंसर सेल। Clear. And the second is prevent by the HIV attack। क्या करती है, कैंसर सेल को रिमूव करने का वर्क करती है और HIV के अटैक से बचाने का वर्क करती है। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज हमारी क्या हो जाती है, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून कैपेसिटी को इंक्रीज करने का वर्क करती है। जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स होती है वो हमारी क्या करती है, टू इंक्रीज immune capacity। Okay, now granulocytes। जो हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स होता है वो हमारा टोटल आरबीसी का 68% पार्ट होता है और इस ग्रेन्युलोसाइट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द न्यूट्रोफिल्स, and the second is eosinophils
and the third is basophils. जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है वो टोटल 65% पार्ट होता है WBC का, eosinophils 2.5% पार्ट, basophils 0.5% पार्ट्स। जो न्यूट्रोफिल्स होता है जो उसका लाइफ स्पान होता है वो टोटल होता है अप टू 5 days, और जो हमारा eosinophils होता है इसका लाइफ स्पान पीरियड होता है 8 to 12 days, और जो हमारा बेसोफिल्स होता है उसका लाइफ स्पान होता है फ्यू हार, कुछ घंटे, फ्यू हार एंड फ्यू एंड्स। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है उनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और जो इनका लाइफ स्पान होता है वो होता है टोटल 3 to 5 days। और जो इनका फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा बोन मैरो में। और जो इनकी डेथ होती है वो होती है स्प्लेन, और ये फाउंड होती है, इट इज फाउंड इन ह्यूमंस एंड मैमल्स ब्लड। ओके स्टूडेंट्स, और जो इनका ये जो हेल्प करती है, इनका जो फंक्शंस होता है, जो इनका फंक्शन होता है वो होता है हेल्प इन, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये किसमें हेल्प करती है? ब्लड क्लॉटिंग में। और जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर होता है वो टोटल होता है 4 to 5 लाख, 4 to 5 लाख। ओके, और जो हमारे टोटल, अगर हम टोटल ब्लड की बात करते हैं तो हमारे टोटल ब्लड में जो सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के, देन हमारे प्लेटलेट्स के, और देन आते हैं हमारे WBC के। तो अगर हम इनकी रेशियो की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी ब्लड में होगा वो होगा RBC, देन प्लेटलेट्स, और देन हमारा क्या आएगा? WBC। ओके, और इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीज कोज होती है प्लेटलेट्स की, अगर ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो उससे एक डिसीज, उससे कुछ डिसीज कोज होती है। कौन कौन सी? चिकनगुनिया, अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले डिसीज आई थी चिकनगुनिया, वो किसकी वजह से होती है? जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या हो जाता है? डेंगू फीवर। ओके, नंबर 1, it carries O2 oxygen from lungs to all part of the body. And number 2, it carries CO2 from body to lungs for breathing out. Number 3, it digests
It digests food, transport from small intestine to whole part of the body. जो हमारा ब्लड का फंक्शन है क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी करने का वर्क कर रहा है लंग्स से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। CO2 को क्या कर रहा है, बॉडी से ला करके लंग्स में ला रहा है और लंग्स के थ्रू क्या हो रहा है, ब्रीथिंग आउट से वो कहां जा रहा है, CO2 बॉडी से बाहर जा रहा है। देन हमारा क्या है, ये जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, कहां करके, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कर रहा है। एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ इज ये हमारे साथ साथ बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, कंट्रोल करने का वर्क करता है। इट्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर हम यहाँ लिख लेते हैं। एंड द लास्ट इज साथ क्या कर रही है, हमारे जितने भी इन्फेक्शन है डिसीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का वर्क कर रहा है। टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। साथ क्या कर रहा है, हमें डिसीज से भी बचाने का वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ब्लड।